हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अकाउंटेंसी का 5वां सेट कराया जा रहा है। ये 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है, जो 11th क्लास अकाउंटेंसी का क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये 5वां सेट है। ये 5वां सेट करने के बाद आप लोगों का अकाउंटिंग का पूरा 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये पाँचों सेट को रिपीट करते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो ये 5वां सेट जो 2020 को एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास का क्वेश्चन है और ये 2020 को ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में आ चुका है। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बिजनेस का लैंग्वेज क्या है ये पूछा जा रहा। लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का लैंग्वेज क्या होता है? अकाउंटिंग। तो सही आंसर अकाउंटिंग होगा। 2 नंबर कहा जा रहा क्वेश्चन में, हु इज नॉट ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर नहीं है? पहला है इन्वेस्टर, दूसरा है लेंडर, तीसरा है ऑनर। तो इन्वेस्टर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है, लेंडर भी होता है, ऑनर भी होता है। तो इसमें बोल रहा है कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन नहीं है, नॉट ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका आंसर होगा डी नंबर, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, माइनर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, ए थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड। व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को क्या कहा जाता है? क्या संपत्ति कहा जाता है, एसेट्स कहा जाता है, लायबिलिटीज कहा जाता है, इनकम कहा जाता है, या प्रॉफिट कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एसेट्स। क्या आंसर होगा इसका? एसेट्स, ए नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। बोला जा रहा है रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है। तो ये पहले भी बताया गया है। तो इसका आंसर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। देखिए, क्वेश्चन जो पहले बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के बाद 5 नंबर को देखते हैं। क्या है 5 नंबर में? क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का बेस क्या है? अकाउंटिंग का बेस क्या होता है? कैश बेसिस होता है, एक्रूवल ऑफ अकाउंटिंग बेसिस होता है, या बोथ 1 और 2 दोनों होता है, या नन ऑफ दीज होता है? इसका सही आंसर होगा बोथ, ए एंड बी, मतलब 1 और 2 दोनों। इसके बाद बोल रहा 6 नंबर क्वेश्चन में, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन। अकाउंट का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है किस पर बेस होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंट का बेस्ड किस पर होता है? तो वाउचर पर। जनरल पर नहीं होता है, ट्रांजैक्शन पर नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होगा। क्या होगा? वाउचर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा? वाउचर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कहा जा रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, तो हम बताए थे कि बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, अगर रिप्रेजेंटेटिव दिया हुआ है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखेंगे, और नहीं, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया हुआ है तो पर्सनल अकाउंट को लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पूरा फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ये हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको कंफर्म रखिएगा, एक क्वेश्चन आना ही है।
फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली वाज रेसिडेंट ऑफ। लुकास पेसियोली कहाँ का रहने वाला था? तो पहले ही बताया गया था कि लुकास पेसियोली कहाँ का रहने वाला था? इटली का। इसका सही आंसर क्या होगा? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है गुडविल इज अ। गुडविल कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज? तो गुडविल क्या है? रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि गुडविल एसेट्स होता है और एसेट्स कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल। इसमें से किसका जनरल में रिकॉर्ड नहीं होता है? तो हम बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट का जनरल में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो 10 का कौन आंसर होगा? ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। लेन देनों का संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? ए सेट 4 जब मॉडल 4 बता रहे थे उसमें इस क्वेश्चन को बताए थे कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ट्रांजेक्शन को मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को जब एंट्री हम करते हैं तो उसका नीचे जो ब्रीफ एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन। तो क्या कहा जाता है? नरेशन। 11 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा इम्प्रेस सिस्टम परटेन टू। इम्प्रेस सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? परचेज बुक, नहीं सेल्स बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो देखिए पेटी कैश बुक में आता है इम्प्रेस सिस्टम। किस में आता है? पेटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 12 का डी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा पोस्टिंग इज डन। पोस्टिंग कहाँ होता है? लेजर में। पोस्टिंग इज डन इन लेजर। पोस्टिंग कहाँ किया जाता है? लेजर में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द वर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज विथ पर्सनल अकाउंट इन। पूरा अकाउंट का जो वर्ड होता है, जैसे हम अकाउंट लिखते हैं तो कहा जा रहा क्या? जनरल एंट्री बनाते समय क्या हम अकाउंट वर्ड को यूज करते हैं कि नहीं? कैश बुक बनाते समय करते हैं कि नहीं? लेजर बनाते समय करते हैं कि नहीं? या ट्रायल बैलेंस बनाते समय करते हैं या नहीं? तो कहा जा रहा द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज, मतलब हम यूज नहीं करते हैं। अकाउंट का जो वर्ड है हम नॉट यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं? जनरल बनाते समय, लेजर बनाते समय, कैश बुक बनाते समय या ट्रायल बैलेंस बनाते समय? तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम अकाउंट वर्ड को यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा टू विच अकाउंट विड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इज ए चैरिटी। बोल रहा है क्या? विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड, कौन सा अकाउंट इंटर्ड होगा जब हम चैरिटी में गुड्स को देंगे? दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा? तो दान के लिए अगर हम गुड्स देते हैं तो क्या सेल्स अकाउंट होगा? नहीं। कैश अकाउंट होगा? नहीं। परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट होगा। अगर हम गुड्स दान में देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। क्योंकि गुड्स हमारे पास से क्या जा रहा? गुड्स जा रहा। तो गुड्स जब जाएगा तो परचेज अकाउंट, कैश जाएगा तो कैश अकाउंट। यहाँ हमारे पास से क्या जा रहा? गुड्स गिवन इन चैरिटी। चैरिटी में गुड्स जा रहा तो परचेज अकाउंट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज अ। क्या कहलाता है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस? तो डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेज या लॉस होता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंसेज और लॉस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। 16 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा फुल फॉर्म ऑफ JF इज। JF का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉलियो, ज्वाइंट फाइल, जनरल फाइल या नन ऑफ दी? तो जनरल फॉलियो कहा जाता है। JF का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉलियो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। बैंक रिकॉन्सिलेशन कौन बनाता है?
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या बैंकर बनाता है? नहीं। नन ऑफ दीज, नहीं। ऑडिटर, नहीं। कौन बनाता है? बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है बैंक स्टेटमेंट। जो तैयार किया जाता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बिजनेसमैन के द्वारा, मीन्स बैंक का कस्टमर के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद 20 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। मॉडल 4 में ये बताया गया है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल बैलेंस, बोथ, या एक और दो, दोनों, या चार। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। अगर यही कैश बुक का डेबिट बैलेंस का जगह क्रेडिट बैलेंस रहता तो नॉन फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट हो जाता। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस रहता तो ओवरड्राफ्ट हो जाता, लेकिन कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, इसलिए क्या आंसर होगा इसका? फेवरेबल बैलेंस। याद रखिएगा, अगर आप लोगों का क्वेश्चन में आ गया कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा फेवरेबल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट इज शोइंग एट द डेबिट साइड ऑफ ट्राई बैलेंस। बोल रहा है कि ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड में बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट इज शो एट द डेबिट साइड ऑफ ट्राई बैलेंस। डेबिट ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट को शो किया जाता है? ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट को शो किया जाता है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस में शो किया जाता है, ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड में शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? ट्राई बैलेंस प्रिपेयर्ड ऑन। ट्राई बैलेंस कब तैयार किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर। ट्राई बैलेंस कब तैयार किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर कौन है? 31 दिसंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। हमेशा याद रखिएगा, ट्राई बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है? 31 दिसंबर, इसलिए इसका आंसर होगा 31 दिसंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी रुपीज 500 विल बी डेबिटेड। अगर मशीन को हम रिपेयर करने में 500 रुपया खर्च करेंगे तो किस में ऐड कर देंगे? मशीनरी अकाउंट में, इसलिए मशीनरी अकाउंट इसका आंसर होगा। डेबिट किसको किया जाएगा? मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 हो रहा क्या? व्हेन द टोटल ऑफ ट्राई बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड। अगर ट्राई बैलेंस को टोटल ऑफ ट्राई बैलेंस का टोटल अगर रिकॉन्साइल्ड नहीं हो रहा, योग्य नहीं मिल रहा है, तो द अकाउंट ओपन एट दिस टाइम। उस टाइम कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? जब ट्राई बैलेंस अब बनाते हैं और ट्राई बैलेंस का टोटल अगर दोनों साइड बराबर नहीं आता है, तो उस समय कौन सा अकाउंट को ओपन किया जाता है? सस्पेंस अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24, गुड्स सोल्ड टू राजू वर्थ रुपीज 650। हमने गुड्स राजू को बेचा, कितने का गुड्स बेचा? 650 का, लेकिन उसके अकाउंट में इंटर्ड हुआ 500। हम 650 रुपया का गुड्स राजू को बेचें, लेकिन राजू का अकाउंट में मात्र 500 रुपया लिखा गया। तो बोला और कितना लिखेंगे? तो 650 में तो 500 लिख दिए, तो नाउ राजू अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। तो राजू अकाउंट और कितना से डेबिट होगा? 650 में 500 रुपया लिख दिए तो और 150 से डेबिट हो जाएगा। तो 24 का क्या आंसर होगा? बी नंबर, 150। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? और द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज। लैंड का यूजफुल लाइफ क्या होता है? अनलिमिटेड। लैंड का यूजफुल लाइफ क्या होता है? अनलिमिटेड। ये पहले भी बताया गया था क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ वैल्यू ड्यू टू। अब प्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना है। ये आपका मॉडल 4 में क्वेश्चन, मॉडल 4 जो अपलोड किए हैं उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा अब प्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना है। क्यों मूल्य में कमी होता है प्रचलन के कारण? तो इसका आंसर क्या होगा?
बोला जा रहा क्या यहाँ पर क्वेश्चन में, अप्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना है, क्यों? ऑल इन मार्केट प्राइस, फिजिकल वियर टियर, एंड ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 26 का चौथा नंबर मीन्स डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए मशीनरी इज depreciated by rupees 2000 every year, which method is used, which method is being used to calculate depreciation। अगर किसी मशीनरी पर 2000 रुपया हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हुआ है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा 27 का? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाट इज क्रिएटेड आर नॉन लाइबिलिटीज। बोल रहा ज्ञात दायित्व के लिए क्या सर्जित किया जाता है? कौन सा चीज़ क्रिएट होता है? जो लाइबिलिटीज हमको मालूम है कि ये लाइबिलिटीज होना तय है, उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, नन ऑफ दीज या प्रोविजन। तो इसके लिए हमको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। 28 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? तो कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? कैपिटल प्रॉफिट से। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट। हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज ए डे ऑफ ग्रेस ऑफ द पेमेंट ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज कितने दिनों का होता है? 3 दिन का ग्रेस डेज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज कितने दिनों का होता है? 3 दिन का ग्रेस डेज होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा क्या यहाँ पर, वेन ए बिल डिस्काउंटेड इज डिजॉनर्ड। जो बिल डिस्काउंट हो जा करवाते हैं, अगर वो डिजॉनर हो जाता है तो ड्रावर गिव क्रेडिटेड टू। तो ड्रावर क्या क्रेडिट करता है? जब डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिजॉनर हो जाएगा, तो जब डिस्काउंट कराते हैं तो क्या एंट्री होता है? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। जब डिस्काउंट कराते हैं तब ये एंट्री होता है। और वो बिल क्या हुआ? डिजॉनर हो गया। बिल क्या हुआ? डिजॉनर हो गया। तो डिजॉनर होते समय कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है? ठीक है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है? तो व्हेन बिल डिस्काउंटेड इज डिजॉनर, जो बिल डिस्काउंट कराते हैं अगर वो डिजॉनर हो जाए तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? जब बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बी आर अकाउंट क्रेडिट होता है। जब डिजॉनर होगा तो वहाँ पर डिस्काउंट कराते समय बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो डिजॉनर करते समय क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बैंक अकाउंट। 31 का बी नंबर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल ऑन। अगर अचानक छुट्टी आ जाए तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? 1 दिन बाद हो जाता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर अचानक कोई छुट्टी आ जाता है तो उस कंडीशन में ड्यू डेट जो होता है 1 दिन बाद हो जाता है। लेकिन अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे का केस में, तो हॉलीडे का केस में 1 दिन पहले ड्यू डेट आता है। लेकिन अगर अचानक अगर छुट्टी आ जाए, इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए, तो उस केस में ड्यू डेट 1 दिन बाद आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट फॉलोइंग डे, प्रीवियस डे, ऑन द सेम डे, नन ऑफ दिस। तो 32 का ए नंबर होगा। 32 का ए नंबर। नेक्स्ट फॉलोइंग डे, 32 का ए नंबर। याद रखिएगा 31 में बी आर अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि बिल डिस्काउंट करते समय बी आर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बोल रहा है कि कौन सा अकाउंट ड्रावर गिव्स क्रेडिटेड टू। लेखक जमा करता है। क्या जमा करेगा? ड्रावर का बुक में क्या एंट्री होगा? तो डिस्काउंट कराते समय बी आर क्रेडिट होता है, लेकिन बिल जो डिस्काउंट कराने के बाद जब डिजॉनर हो जाता है तो डिजॉनर होते समय बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन को देखे क्या है। 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन।
33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शो इन द ट्राई बैलेंस, इट इज शो इन। आउटस्टैंडिंग वेजेज अगर ट्राई बैलेंस में दिया हुआ है, अगर ट्राई बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेज दिया हुआ है तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाता है। तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ, लायबिलिटी साइड में। अगर यही चीज़ एडजस्टमेंट में दिया रहता तब ट्राई बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों में जाता, लेकिन एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, सो इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आउटस्टैंडिंग वेजेज, इसलिए कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा जा रहा है 34 में, अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन सिनेमा हॉल इज। सिनेमा हॉल में सीट का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा, तो वो खर्च क्या कहलाएगा, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता में वृद्धि के लिए की गई राशि, व्यय की गई राशि क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 35 नंबर में कहा जा रहा 35 नंबर में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड। तो सब कोई जान रहा है ये चीज कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, लायबिलिटी से अगर एसेट्स ज़्यादा हो जाएगा तो जो ज़्यादा होगा उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 हो रहा है क्या, रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर 1 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखे क्या है, 37 क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी बिट्स मेक ऑन 1 बाइट। ये तो पहले ही बताया गया है कितने बीट होता है एक बाइट में, 8। इसका आंसर क्या होगा, 8, 8 आंसर होगा। टैली इज, टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी पहले बताया गया है। टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, what are the full form of AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS, AIS का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा क्या होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कहा जा रहा हार्ड कॉपी प्रिंटर इज। हार्ड कॉपी क्या होता है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। इस प्रकार से आप लोगों का पूरा 5 सेट करवाया गया और 5 सेट जो है अपलोड कर दिया गया है। पांचों सेट को रिपीट करते रहें और 17 मार्च अप्रैल को 17 अप्रैल को आप लोगों को एग्ज़ाम है अकाउंट्स का और बीएसटी का। आप लोग अकाउंट्स का एग्ज़ाम देने जाएं, अगर पांचों सेट का अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो 100% सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा।